हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने 637 रुपए के आसपास का हाई लगाया था। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे वीकली चार्ट पैटर्न पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और ये डब्लू पैटर्न आप देखेंगे कि हायर हाई के फॉर्मेशन में हो रहा है और ये इसकी एक नेक लाइन लगी हुई है। अब यदि इसका एक ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो इसका जो हमारा टारगेट निकल के आता है वो इसकी डिप को हम माप लेंगे और इसे हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे नेकलाइन के ऊपर। तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 702 रुपए का निकल के आ रहा है। अब हम इसके डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार का चार्ट पैटर्न बन रहा है। इससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा लिया है और डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। और ये चार्ट पैटर्न हमारा है, ये है एक कप एंड हैंडल पैटर्न। ये हो गया कप और ये इसका हैंडल और ये अगेन एक दूसरा हैंडल यहाँ पे हमको बनता हुआ दिख रहा है। अब इसका ब्रेकआउट अभी यहाँ पे पेंडिंग है। बाकी हम अगर यदि वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो वॉल्यूम एनालाइज करें आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब रेड कैंडल बन रही थी तो यहाँ पे वॉल्यूम कम थे। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी और इस ये एक छोटा सा जो जोन बन गया था, इस जोन का यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसे मैं मार्क कर देता हूँ। इस ब्रेकआउट जोन का ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छे बुलिश कैंडल के साथ विथ बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। तो अब यदि इसके ऊपर एक हमको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है बुलिश कैंडल के साथ, तो ब्रेकआउट यदि सस्टेन होता है तो हमारा ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हो जाएगा। और बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो सेफ स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा इस कैंडल के नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे आपको ये रेड लाइन दिख रही है 50 SMA 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है। ये हो गया और इसके नीचे आपको यहाँ पे एक जोन बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये एक सपोर्ट हो गया, या फिर आप यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का भी ले सकते हैं स्टॉप लॉस। और इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ के जो टारगेट हम देख सकते हैं कि जो टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें 637 रुपए के आसपास के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम देखें कि 702 रुपए के हमको टारगेट दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये 632 रुपए के आसपास का रहेगा, जो कि ऑल टाइम हाई हमारा है। यहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ ऑल टाइम हाई के पास अपनी कुछ मात्रा में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कुछ को आप ट्रेल कर सकते हैं 702 रुपए के स्टॉप टारगेट के लिए। अब हम इसके फंडामेंटल पर बात करते हैं तो 1,10,709 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। स्टॉक पीई 13.1 है। इंडस्ट्रियल पी 22.1 है। तो इस हिसाब से अंडर वैल्यू स्टॉक है। आरओसीई और आरओई 11.3 और 11.7 है। तो ये हमें कम देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के ऊपर 60,291 करोड़ का डेप्ट है, और लेकिन डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.64 है, तो डेप्ट अंडर कंट्रोल है। पेग रेशियो 0.82% है, जो कि अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग 34.6 है। ये थोड़ा सा हमें कम समझ में कम लग रहा है। और यदि हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स मार्च जून 52,991 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर से सेल्स में यहाँ पे कमी देखने को हमें मिल रही है और सेम क्वार्टर में भी सेल्स में कमी देखने को मिल रही है। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ लास्ट क्वार्टर से हमको देखने को मिल रहा है। यदि हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स एनुअल देखें तो यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल्स हमको ग्रो करती हुई दिख रही है। और मार्च 2023 में 2,23,202 करोड़ की सेल्स है, जो कि आज तक की सबसे अधिक सेल्स यहाँ पे कंपनी ने लिस्ट की है। इसके बाद यदि हम बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की, तो 15 से 10% के आसपास का मार्जिन पे कंपनी काम करती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10,97 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो हुआ है। इसके बाद यदि हम ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंड सेल ग्रोथ 11% की है लास्ट 10 साल में, 5 साल में 14% और 3 साल में 24% है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का यहाँ पे आपको 14%, 5 साल का 16% दिखाई दे रहा है और 3 साल का 38% है। बैलेंस शीट की यदि बात करें तो कंपनी के पास 94,584 करोड़ के रिजर्व हैं और उसके ऊपर डेप्ट यदि देखें तो 60,000 करोड़ का डेप्ट है। तो डेप्ट कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल है। और यदि हम यहाँ पे CWIP बात करें 7,700 करोड़ की CWIP यहाँ पे शो हो रही है। और अगर फिक्स एसेट की बात करें तो 1,10,000
करोड़ रुपए का यहाँ पे आपको फिक्स एसेट दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 34.65% की होल्डिंग है, जो कि थोड़ी कम है, लेकिन एफआईआई और डीआईआई के पास 26% के अराउंड यहाँ पे होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। और रिटेल पब्लिक यदि हम बात करें तो ओनली 12.42% की रिटेल पब्लिक के पास होल्डिंग है। और यदि हम यहाँ पे ओपन करके देखें तो यहाँ पे मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट कंपनी, इनके पास 3.68% की यहाँ पे होल्डिंग है, यानी कि यदि हम माइनस कर ले तो 9% के आसपास या 9% से भी कम ये जनरल पब्लिक या रिटेलर्स के पास होल्डिंग है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये आप आज का एनालिसिस था। एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि ये ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा वीडियो है, किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।